अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, सहाफ़त का एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, फ्रीलांस जर्नलिस्ट होने की हैसियत से ये मुझ पे लाजम था, मुझ पे वाजिब था, मुझ पे फ़र्ज़ था कि मैं जो एक तशवीशनाक वाक़या हुआ इकरारुल हसन साहब के साथ, जो सीनियर एंकर पर्सन हैं, जो सरेआम के नाम से प्रोग्राम करते हैं, वो एक जाने पहचानी शख्सियत हैं, उनके साथ जो जुल्म हुआ, जो उन पर तशद्दुद किया गया, एक सरकारी अदारे के चंद जो मेंबरान थे, जो वर्कर थे, जिन्होंने अपनी करप्शन को जो उसको बेनकाब करने के जुर्म में, यही उनका जुर्म था, उसके बाद उन्होंने उसके साथ जो इकरारुल हसन के साथ और उनकी पूरी टीम के साथ जो जुल्म किया, जो घटिया किस्म की हरकत की, उनकी वीडियोस बनाई, उनके कपड़े उतार के, इस तमाम वाक़े की मैं मज़म्मत करता हूँ और शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह बहुत सारे बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर ऐसे वाक़यात और हादसात हो जाते हैं, तो उन पे सिर्फ थोड़ा सा एक्शन लिया जाता है जो बिगनिंग में होता है, लेकिन बाद में वो तमाम जो केसेस होते हैं या इस तरह के जितने भी मुल्ज़िम या मुजरम होते हैं, उन्हें फिर छूट दे दी जाती है और फिर वो तारीखों पे तारीखें और लंबी लंबी डेटें मिलती हैं। उसके बाद वो फिर किसी न किसी तरीके से छूट जाते हैं। तो ये एक वाक़या जिसने बहुत शर्मिंदा किया, बहुत अफसोस भी हुआ। तो इसमें किसी किस्म की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों को भी और तमाम जो दूसरे सहाफ़ी हैं, उन सबको एक आवाज़ होकर इस तशद्दुद के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। अगर आप लोग आज नहीं आवाज़ उठाएंगे तो आइंदा भी सहाफ़ियों के साथ इसी तरह की जो जुल्म और ज़्यादती होती रहेगी। इसी तरह आप देखें, जिस तरह के सिंध के अंदर पहले एक जर्नलिस्ट का कत्ल हुआ, फिर दूसरा अगवा हुआ, उसका भी कत्ल हुआ, और चंद लोगों ने आवाज़ उठाई, और वो जो सहाफ़ी जो अपनी जान से गए हैं, अपने फ़र्ज़ को पूरा करते हुए जो शहीद हुए हैं, उनकी कुर्बानियाँ जो हैं, उनका जो खून है वो रायगा चला गया। तो ये जो जर्नलिस्ट तंजीमें हैं सहाफ़ियों की, जो इन तमाम से ये गुजारिश है, इनको चाहिए कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अपने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अपने छोटे मोटे जो इख्तिलाफ़ात हैं उनको एक साइड पर रख के इकट्ठे हों, मुत्तहद हों। जितने भी प्रेस क्लब्स हैं, वो जितने भी पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी हैं, उन तमाम से ये गुजारिश है कि सहाफ़ियों की जो हिफाजत है, उनके हकूक़ जो हैं, उनके लिए एक साथ इकट्ठे होके इस तरह के मज़ालम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि खुदा न खास्ता आइंदा होने वाले ऐसे जो वाक़यात हैं उनको बर वक़्त रोका जा सके। दूसरा जो इशू ये है कि पिछले दिनों एक नकाब वाली लड़की के नाम से बहुत सारे ट्रेंड चले, जो इंडिया की मुस्कान खान जो लड़की थी, जिसने नारा तकबीर की जो आवाज़ें, जो सदाएं बुलंद की बातिल आवाज़ों के सामने। उस केस के हवाले से बड़ी पिछले हफ्ते जो एक मायूस कुन चीज़ थी वो ये थी कि वहाँ की जो हाई कोर्ट का फ़ैसला था, उसने रेसिज्म दिखाते हुए जो वहाँ के जो तलबा थी, उन्हें हिजाब पहनने से मना कर दिया कि आप इसका आखिरी फ़ैसला आने तक हिजाब नहीं पहनेंगे। तो ये एक बड़ा फरसुदा किस्म का फ़ैसला है और बड़ा मायूस कुन फ़ैसला है कि इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वहाँ की जो एक दहशतगर्द तंजीम RSS है, उसका प्रेशर है, उसका तसल्लुत जो है वो उनकी अदालतों पे कायम है, कि उनके डर से, उनके खौफ से अदालतों ने ये एक फ़ैसला दिया है। और ये फ़ैसला ऐसे भी दिया जा सकता था कि आप ये कह सकते थे कि जब तक फ़ाइनल फ़ैसला नहीं आता तब तक आप हिजाब पहन सकती हैं, फ़ैसला आने के बाद जो फ़ैसला होगा फिर तब देखी जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि वहाँ की अदालतें, वहाँ का कानून, वहाँ की पुलिस, ये सारे लोग मिल के मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिलखसूस और माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ वो बहुत सारे इस तरह के जो घटिया इक़दाम हैं वो करने का पहले से इरादा रखते हैं और कर रहे हैं। तो ये बड़ी मायूस कुन बात है। मुसलमानों को पूरी दुनिया में अपने हकूक़ के लिए, और इंडिया के मुसलमानों और कश्मीर के मुसलमानों के लिए अपनी आवाज़ों को इसी तरह बुलंद करते रहना चाहिए, ताकि जुल्म जो है और जालिम जो है वो बेनकाब हो सके। अपने गर्दन का बहुत सारा ख्याल रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।